अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ईद कार्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं बगैर किसी अच्छे मोबाइल से या बगैर किसी प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल के साथ। सबसे पहले हर किसी को यही मसला होता है कि उनके पास अच्छा पीसी नहीं है या अच्छा लैपटॉप नहीं है या अच्छा मोबाइल नहीं है। अगर उनके पास अच्छे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं लेकिन उनको एडिटिंग की स्किल नहीं आती। आज इन दोनों प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूँ। बगैर किसी अच्छे मोबाइल से, बगैर किसी स्किल से हम बहुत अच्छे तरीके से एक ईद कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी कुछ आपको ईद कार्ड के सैंपल आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। इस तरह के आप बिल्कुल आसानी के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तरीका मोबाइल पर भी यूज़ हो जाता है और लैपटॉप पर भी। लेकिन आपने वीडियो छोड़ के नहीं जानी कि मेरे पास लैपटॉप या नहीं है पीसी तो मैं ये नहीं क्रिएट कर सकता। एंड पर आपको मैं बताऊंगा मोबाइल की एक सेटिंग जिस पर आप अपना लैपटॉप भी चला सकते हैं। बिल्कुल लैपटॉप की तरह ही आपका व्यू आएगा। लेकिन सबसे पहले मेन जो तरीका ये है कि यह मेन मसला ये है कि सबसे पहले आपने इस वीडियो से सारा तरीका सीख लेना है। उसके बाद आप चाहे पीसी से बनाए चाहे आप मोबाइल से बनाएं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली और इम्पोर्टेंट भी है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की बगैर किसी स्किल के साथ आप एडिटिंग की वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं शुरू। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ मैंने एक लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल पर जब क्लिक करेंगे तब भी गूगल क्रोम पर ओपन होगा, और अगर आप लैपटॉप पर क्लिक करेंगे तब भी गूगल क्रोम पर ओपन होगा और आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स ईद के लिए उन्होंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं। किसी एक टेम्पलेट्स में मैं क्लिक करके आपको सारी एडिटिंग सिखा दूँगा। बाकी सारे टेम्पलेट्स पर सेम ही एडिटिंग है। तो मैं इस टेम्पलेट्स को कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप शो होगा, यहाँ लिखा हो कस्टमाइज टेम्पलेट, उस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको जो फाइनल व्यू है वो इस तरह का नज़र आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक टेक्स्ट का एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ एक नीचे आपको सेकंड नंबर पर लिंक नज़र आ रहा है ऐड फैंसी टेक्स्ट, इस पर कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको एक मल्टीपल आपको यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के फैंसी जो फॉन्ट्स हैं टेक्स्ट हैं वो आपको शो हो जाएंगे। किसी एक पर मैं कर दूंगा क्लिक। जो यहाँ पर एक ये ग्लो का एक उन्होंने दिया हुआ है फॉन्ट, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों यहाँ पर जो है आपने अपना नेम या कोई भी आपने टेक्स्ट जिसको विश करना है वो उसका नाम आपने लिख देना है। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने पहले ये सारा टेक्स्ट कर देना डिलीट, और फिर आपने यहाँ लिखना है फ्रॉम, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ अब्दुल अहद। आपने जिसको विश करना है उसका आपने नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है ऐड फैंसी टेक्स्ट का, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप क्लियर देख सकते हैं आपका यहाँ टेक्स्ट ऐड हो गया। उसके बाद आपने से जहाँ एडजस्ट करना वहाँ आप ड्रैग करके ले जाएं, और अगर आपने यहाँ से छोटा करना है तो यहाँ से इस तरह आप ड्रैग करके यहाँ छोटा कर लें। और आप अगर मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इधर मैं इसका एक डुप्लीकेट यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ से लेने के बाद जो डुप्लीकेट है वो मैं इसको दूसरे साइड पर जाकर एडजस्ट कर लूँगा। मुझे इस तरह का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह डिज़ाइन कर लेना है। देखिए दोस्तों, बगैर किसी मेहनत के साथ आपने इतना प्यारा प्यारा ईद कार्ड डिज़ाइन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपने अगर कलर चेंज करना है इस टेम्पलेट्स का तो इस कलर पर कर देंगे क्लिक, और आपको इधर मल्टीपल कलर नज़र आ जाएंगे। किसी एक कलर पर क्लिक करेंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो ये है इसका बैकग्राउंड उसका आप सॉलिड कलर रखना चाहे तो यहाँ सॉलिड, ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंट, या आप अपने तौर पर भी कोई फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ईद का टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं ईद वाले टेक्स्ट पर करूँगा क्लिक, और आप इधर अगर ईद मुबारक बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ आप उसका फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं। तो इस तरह की सारी एडिटिंग करने के बाद आपको सारा आपने टेम्पलेट्स को कर लेना है डिज़ाइन। उसके बाद दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। उसके बाद जब आप पूरे सेटिस्फाई हो जाएं तो आपने इधर डाउनलोड का ऊपर ये टॉप पर एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह पॉपअप शो होगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको जो बेसिक इमेज है वो आपको फ्री में मिल रही है। बाकी जो नीचे स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी की है वो थोड़ी सी पेड है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक इमेज पर रहने दें क्लिक, और डाउनलोड के बटन पर कर दें क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं मेरी जो पिक है वो डाउनलोड हो गया। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूँ क्लियर तौर पर
तो जी दोस्तों देखिए मैंने ओपन किया है तो आप क्लियर देख सकते हैं वही टेम्पलेट आपको डाउनलोड हो गया बगैर किसी स्किल के साथ और बगैर किसी अच्छे पीसी लैपटॉप या मोबाइल के साथ। तो ये थी हमारी थोड़ी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने अच्छी तरह से तरीका सीख भी लिया होगा। और हाँ, अब मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और मोबाइल पर मैं आपको बताऊँगा आपने कैसे इसको डिज़ाइन करना है। तो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जो आपको मैंने लैपटॉप पर दिखाई थी, और मोबाइल पर उसका इंटरफेस ऐसे है। उसके बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सारे टेम्पलेट्स जैसे मैंने लैपटॉप पर दिखाए थे सारे वही आपको शो हो जाएगी। उसके बाद ये वही टेम्पलेट है जिस पर मैंने आपको क्लिक करके एडिटिंग सिखाई थी, इस पर आपने कर देना क्लिक। उसके बाद वही पॉपअप शो होगा और आपने कस्टमाइज टेम्पलेट्स पर कर देना क्लिक करने के बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर ऐड का बटन नजर आ रहा है, उस पर आपने कर देना क्लिक। उसके बाद इधर टेक्स्ट का बटन है, उस पर आपने कर देना क्लिक, और नीचे फैंसी टेक्स्ट का वही बटन नजर आ गया, उस पर आपने कर देना क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको वही सारे फॉन्ट्स नजर आ जाएंगे। अगर आपको इस तरह करने में प्रॉब्लम है या आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपने ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपने इधर डेस्कटॉप साइड पर कर देना क्लिक करने के बाद आप क्लियर देख सकते हैं वही लैपटॉप वाला आपको व्यू नजर आ गया है। तो जी दोस्तों, ये था मोबाइल का तरीका और लैपटॉप का तरीका मैंने पहले ही आपको समझा दिया। तो जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपलोड टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।